ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिएगा पॉलीलाइन। ओके। ठीक है, पॉलीलाइन मीन्स जो हमारी एक कंटिन्यूस क्या होती है, लाइन होती है, जिसमें आपकी कंटिन्यूस क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं, जो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होते, विदाउट एनी ब्रेक। ओके। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पॉलीलाइन को क्रिएट कैसे करेंगे, पीएल एंटर, पीएल एंटर, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। अब हम यहाँ पे कहीं पे भी स्टार्ट पॉइंट लेंगे, F8 ऑन कर लिया मैंने। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया है 10 एंटर। देन अगेन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया सपोज 10 एंटर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक कंटिन्यूटी में जा रहा है। अब मुझे अगर इसी में आर्क भी चाहिए तो हम यहाँ पे ले लेंगे ए एंटर फॉर आर्क। ओके। ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा आर्क फॉर्म में। ओके। एंड एल एंटर फॉर लाइन, अब मैंने यहाँ पे दे दिया 10 एंटर। अच्छा, आर्क नहीं दिया मैंने अभी, एक सेकेंड। ए एंटर फॉर आर्क, आर्क का एंड पॉइंट तक मैंने दे दिया 10। एल एंटर फॉर लाइन, और लाइन की डिस्टेंस मैंने दे दी 10। तो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट प्रोफाइल पूरा क्रिएट हो गया। ओके। अब आप चाहे तो उसको जो है यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस भी थिकनेस के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। ठीक है, पॉलीलाइन से ही मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट किया है, 10 अगेन 10। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लेना है फिलिट कमांड। ओके। फिलिट मीन्स मैंने आपको रेक्टेंगल में बताया था, जब हम लोग कॉर्नर्स के एजेस को फिलिट करते हैं। हम्म। बट यहाँ पे फ्लिटेड मीन्स क्या है, अभी जैसे हम कॉर्नर के एजेस को फ्लिट तो करेंगे, बट ये हमारा किससे बना हुआ है, पॉली लाइन से बना हुआ है। ओके। तो इंडिविजुअल किसी एक कॉर्नर को अगर हमें फ्लिट करना हो तो हम रेक्टेंगल कमांड में क्या हो रहा था, 4 कॉर्नर्स पे फ्लिटेड हो रहा था। हम्म। इंडिविजुअल पे अगर हमें फ्लिट करना है तो हम पर्टिकुलर लेते हैं एफ एंटर, ओके। आर एंटर फॉर रेडियस, स्पेसिफाई फिलिट रेडियस। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिलिट रेडियस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैंने दे दिया 2 एंटर। तो 2 एंटर देने के बाद सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट। ओके। ओके, ठीक है, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे एफ एंटर किया तो आप देखिए फिर से यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पॉली लाइन विद इन ब्रैकेट। ओके। ठीक है, पॉली लाइन मीन्स कि अभी मैंने रेडियस 2 दे रखा है, ऑलरेडी मेंशन है, एंड पॉली लाइन के लिए हमने ले लिया पी एंटर। जैसे ही मैं कर्सर क्लिक करूंगी तो सारे एजेस ऑटोमेटिकली क्या हो गए, कॉर्नर्स फिलिटेड हो ओके। गए आपके। ठीक है, अगेन हमने यहाँ पे लिया एफ एंटर, आर एंटर, 2 एंटर। अब सपोज यहाँ पे मैं ऑप्शन ले रही हूँ ट्रिम। हम्म। ट्रिम मीन्स यहाँ पे मैंने ट्रिम लिया इसको, एंड अभी हमारे पास 2 ऑप्शन मोड यहाँ पे लगे हुए हैं, ट्रिम एंड नो ट्रिम मोड। ओके। ट्रिम मीन्स कि ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, लाइंस को ट्रिम कर देता है, जो कॉर्नर की लाइन की एजेस होती हैं वो ट्रिम हो जाती हैं एंड ये फ्लिटेड हो जाता है हमारा। बट ओके। अगर मैंने इसको नो ट्रिम मोड पे रखा तो क्या होंगी, कॉर्नर्स शो करता रहेगा। ओके। ठीक है, मल्टीपल मीन्स क्या करेगा हमारा, मल्टीपल मीन्स कि आप जहां जहां रिक्वायरमेंट है अपने नीड के अकॉर्डिंग वहां पर उसको मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। ओके। ठीक है, क्लियर है ये ऑप्शंस। हाँ मैम। नेक्स्ट इसके बाद इसी की तरह से हम लेते हैं चैम्फर। ये भी हमने पॉली लाइन से ले लिया है, 10 10 की लाइन हमारे पास। सेम प्रोसेस है चैम्फर में भी, हम्म। और इसमें हमने लिया है CHA एंटर। एंड अब यहाँ पे जैसे हमने अभी फिलिट लिया था तो वहां पे हमने क्या किया था, रेडियस को डिफाइन किया था। एंड ओके। अब चैम्फर ले रहे हैं तो हम क्या डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस। ओके। तो डिस्टेंस अभी हमें देनी है एक्स की एंड वाई की। ओके। ठीक है, तो डिस्टेंस हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एक्स एंड वाई की। तो अभी मैंने दे दी सपोज 2 एंटर।
एंड वाई के लिए अगेन मैंने यहाँ पे दे दिया टू एंटर। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन एंड सेलेक्ट सेकेंड लाइन, तो कॉर्नर के एजेस क्या हो गई हमारी, chamfer। ओके और अगर मैं इस केस में फिर से यहाँ पर CHA एंटर, D एंटर और डिस्टेंस मैंने दिया है 2 एंटर, अगेन 2 एंटर, तो आप देखिए यहाँ पे अगेन दिखा रहा है ऑप्शन पॉलीलाइन। ओके पॉलीलाइन मीन्स कि जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया तो सारे आपके एजेस क्या हो गए, कट हो गए। ओके ठीक है, फिर ट्रिम ऑप्शन भी आपका सेम ही है यहाँ पर, तो आप फिर से CHA एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ट्रिम ऑप्शन आ रहा है आपका। तो ट्रिम में आपके पास ट्रिम मोड एंड नो ट्रिम मोड आ रहा है, तो अगेन वही सेम प्रोसेस है कि आपके कॉर्नर के एजेस वहां से कट हो जाएंगे, नो ट्रिम में आपको शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल पे सेम ही ऑप्शन है कि मल्टीपल टाइम्स हम यहाँ पे इनको क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया इसको 10, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 15, अगेन 10 एंड अगेन 15। ठीक है, तो CHA एंटर करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है एंगल। एंगल मीन्स कि आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन। इट मीन्स कि इस लाइन पे आपकी लेंथ आपको कितनी चाहिए, सपोज मैंने दे दिया इसको 7 एंटर, एंड स्पेसिफाई चैम्फर एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन मीन्स जहां से आपकी डिस्टेंस 7 की कट हो रही है वहां से आपको पूरी एंगल ऊपर तक कितनी चाहिए। ओके मैंने दे दिया सपोज इसे 30 डिग्री एंटर, तो इट मीन्स कि सेलेक्ट फर्स्ट लाइन एंड सेलेक्ट सेकेंड लाइन, तो ये आपका एंगल कितने पे कट हो गया, 30 पे 30 डिग्री पे, एंड डिस्टेंस मैंने यहाँ पे कितनी ले रखी है 7, तो आप देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आपका ड्राइंग के अकॉर्डिंग कट हो गया। और एंगल अगर मैं मेजर करूंगी तो DAN एंटर करके, ठीक है, DAN एंटर करते हैं फॉर एंगल के लिए। ओके क्लियर है ये अभी। हाँ अब सपोज कि जैसे मैंने आपको फ्लिट बताया कि कॉर्नर के एजेस को हम लोग कर्व करने के लिए यूज करते हैं, फ्लिटेड करने के लिए। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एंड यहाँ पे मेरे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो फिल इट विदाउट रेडियस, अभी तक हम लोग रेडियस डिफाइन कर रहे थे, बट अब मुझे यहाँ पे देना है फिल इट विदाउट रेडियस। ओके तो विदाउट रेडियस का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अब मुझे यहाँ पे कोई भी रेडियस नहीं चाहिए फिलेट में, तो F एंटर, और जहाँ पे रेडियस 2 लगी हुई है मैंने उसको क्या कर दिया है यहाँ पर, पहले R एंटर, R एंटर के बाद 0 एंटर। ओके, तो रेडियस हमारी यहाँ पे क्या हो गई, 0। तो जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगी यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो लाइन हमारी क्या हो गई, ओके हो गई, जितने भी एक्स्ट्रा एजेस थे वो कट हो गए। वो कट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने इंटरनल ये सेलेक्ट किया लाइन को एंड इसकी आउटर सेलेक्ट कर ली तो ये इधर कट कर देगी उसको। ठीक है, मींस कि अगर मैंने इंटरनल अंदर साइड रखा कर्सर को तो ये दोनों ज्वाइन कर लेगा कॉर्नर्स को, बट आपने अगर बाहर कर्सर रख दिया तो क्या कर देगा, उसको ज्वाइन कर लेगा। ओके ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, इंटरनल टू इंटरनल क्लिक करना है, और अगर बार बार रिपीट एंटर करके नहीं करना है तो आपके पास ऑप्शन है मल्टीपल का, तो आप मल्टीपल टाइम्स उसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका 2 पैरेलल लाइंस है अब हमारे पास, तो 2 पैरेलल लाइंस के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया F एंटर, और यहाँ पे कोई भी रेडियस डिफाइन नहीं किया है अभी। तो जब 2 पैरेलल लाइंस पे आप क्लिक करते हैं तो ये इसको क्या कर देता है, कर्व कर देता है यहाँ पे। ओके ठीक है, जब भी आपको 2 पैरेलल लाइंस हैं उनको आपको यहाँ पे कर्व दिखाना है तो आप डायरेक्टली उनको क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है अभी। थैंक यू। थैंक यू।